Good morning dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 6 lines and angle. आज हम आपकी बात करने वाले हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का आपका स्टेटमेंट क्या होता है पहले कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देखिए हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में आपका पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि जिनमें आपकी वन आर्म कॉमन होती है, कि ऐसे दो एंगल जिसके अंदर वन आर्म कॉमन है दे आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। आज हम उसी पर बेस्ड आपकी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा बेसिक आपका समझा है कि बेसिक आपका क्या क्या है, ठीक है। अब उन्हीं पर जो बेस्ड आपकी थ्योरम है, अब वो थ्योरम हम धीरे धीरे आपकी पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट थ्योरम, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ दिस 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमने एक आपकी लाइन बनानी, दिस इज अवर लाइन ए बी। क्या हो गई हमारी लाइन ए बी। आपने कहा इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है आपका द रे ओ सी, क्या मान लेते हैं रे ओ सी स्टैंड्स ऑन द लाइन ए बी। तो अब यहाँ पर आपके दो एंगल बनकर आए, कौन कौन से एंगल है, एक तो है एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल है आपका एंगल बी ओ सी। हमें बताना इन दोनों का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री। बात समझ पा रहे हो आप। लाइक थ्योरम में देखा आप तीन चार चीजें आप लिखते हो, क्या क्या लिखते हो आप, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन। तो हमें यहाँ पर गिवन में क्या है आपका कि एक जो रे है ओ सी दैट स्टैंड्स ऑन द लाइन ए बी। तो अ रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी making angles एंगल AOC एंड एंगल BOC, ठीक है। ये हमारी क्या है, हमारी एक रे OC है जो कि आपका लाइन AB पे स्टैंड कर रही है। कौन कौन से एंगल बनाएगी, एंगल AOC एंड एंगल BOC। हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री। तो टू प्रूफ एंगल AOC प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट आपका करते हैं, कंस्ट्रक्शन। लेट अस डू सम कंस्ट्रक्शन। देखिए व्हाट वी आर कंस्ट्रक्टिंग हियर, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। तो आपने कहा कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM परपेंडिकुलर टू AB। क्या है आपका OM परपेंडिकुलर टू AB। तो इससे आपको क्या मिला कि जो आपका एंगल AOM था और जो आपका एंगल BOM था, दोनों की मेजर क्या होगी आपकी 90 डिग्री। दोनों की मेजर क्या होगी 90 डिग्री। तो हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। देन वैसे लिखना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपके जो दो एंगल बन के आए उनके मेजर क्या होती है आपकी 90 डिग्री। फिर भी लिख देते हैं हम लोग कि आपका क्या है OM परपेंडिकुलर टू AB है। तो एक एंगल तो बना मेरा एंगल AOM और दूसरा एंगल बना मेरा एंगल BOM और दोनों की मेजर क्या हो जाएगी आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब हम प्रूफ करके लाएंगे आपका कि AOC और BOC का सम क्या है आपका 180 डिग्री। तो आ जाते हैं प्रूफ पर। लेट अस सी हियर, समझिए बात को। सबसे पहले मुझे लाना है एंगल AOC। क्या लेके आना है मुझे, एंगल AOC। तो हमने लिखा एंगल AOC विल बी इक्वल टू, आप डायग्राम के अंदर देखिए, आपने डायग्राम में देखा ये था आपका एंगल AOC। दिखा सभी को एंगल AOC, दिख रहा सभी को एंगल AOC। इट इज मेड अप विद द टू एंगल, दो एंगल से मिलके बना हुआ है। एंगल AOC के बीच में दो एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए आप, एक तो है आपका एंगल AOM और एक है एंगल आपका COM। दो एंगल है, दोनों का सम मिला के आपका AOC बना है। बात समझ पा रहे हो। एंगल AOC कब बना, जबकि आपने एंगल AOM और एंगल COM को प्लस कर दो, देन यू गेट द एंगल AOC। तो आपने क्या लिखा, एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल AOM प्लस एंगल COM। इससे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 यहीं पर। बात आ गई समझ में, इतनी बात आई समझ में। आगे बात समझो, मेरा आ गया एंगल AOC। अब मुझे लेके आना है एंगल BOC। क्या लेकर आना है हमें, एंगल BOC। एंगल BOC विल बी इक्वल टू, तो आपने कहा सर एंगल BOC तो अकेला है, एंगल BOC तो सिंगल बना हुआ है, क्या करें। आपने कहा कि पहले वाले में प्लस किया है तो यहां पर भी आप देखो कि आपने कहा ये एंगल BOM है। क्या है आपका एंगल BOM। इसमें से अगर हम एंगल COM को माइनस कर दें तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा आपका BOC। वापस समझो बात को कि आपका एंगल BOM था, इसमें मैंने COM को माइनस कर दिया, हट गया COM, तो कौन सा एंगल बचा केवल आपका। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो मैंने एंगल BOC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल BOM माइनस
एंगल COM। ठीक है, इससे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। एक बार वापस समझ लो, एंगल AOC कब आया था आपका AOM में COM को प्लस करने पर, और BOC कब आया आपका BOM में से COM को माइनस करने पर। ठीक है, अब जो दोनों इक्वेशन मिली, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, LHS will be added in LHS, RHS will be added in RHS। तो आप लोग क्या मिल जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC will be equal to एंगल AOM प्लस एंगल COM प्लस एंगल BOM माइनस एंगल COM। ठीक है, यही मिलेगा आपका, यस और नो, यही मिलेगा। अब आपने क्या कहा, प्लस का एंगल COM माइनस का एंगल COM दोनों क्या हो गए आपका कैंसल। एंड एंगल AOM और BOM की मेजर है क्या आपके पास 90 डिग्री। कितनी है, एंगल AOM भी 90 का और BOM भी क्या है आपका 90 का। तो वहां पर आप वैल्यू पुट कर लोगे, क्या आ गया था आपका, व्हाट विल यू गेट, एंगल AOC प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू, एंगल AOM की मेजर थी 90 डिग्री, एंगल BOM की मेजर थी 90 डिग्री, 90 प्लस 90 क्या हो गया आपका 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, यस और नो। मतलब हमें केवल एक छोटा सा आपका दिमाग कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर कि एंगल AOC कब आएगा और एंगल BOC कब आएगा। तो एंगल AOC कब आया, जबकि आपने AOM में COM को प्लस कर लिया, और BOC कब आया, जबकि BOM में COM को माइनस कर दिया। आगे बात समझ में आप लोगों को, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी क्या है आपकी, प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट ऑन लाइन इज 180 डिग्री। मतलब जब हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि आपका केवल जो दो एंगल बनते हैं लाइन पर, उनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। लेकिन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी में क्या बता रहा है ये, कि अगर एक लाइन की तरफ जितने भी, एक लाइन की एक ही साइड में जितने भी एंगल बनते हैं, सभी का सम क्या हो जाता है आपका 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल बात समझिए, लाइक आपने कहा ये आपकी स्ट्रेट लाइन है AB। ठीक है, यहाँ पर लाइन पर आपका एक पॉइंट है O। क्या है, लाइन पर एक पॉइंट आपका O। यहां से एक रे गई आपकी OC, एंड दो रे मान लेते हैं खाली, ज्यादा नहीं ले हम लोग, एंड OD। दीज आर द टू रेस OC एंड OD। क्या है रे आपकी OC एंड OD। तो क्या क्या एंगल बनकर आए यहाँ पर, एंगल AOC, एंगल COD एंड एंगल BOD। इन सभी का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री। अगर आपने कहा सर एक रे और बढ़ा लेते हैं, आपने कहा सर एक और रे है OE, अब कितने एंगल हो गए AOC, COD, DOE एंड BOE, तो भी सम क्या होगा आपका 180 डिग्री ही होगा। ये वाली प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। तो हम केवल आपका दो रे के लिए प्रूफ करें, वी आर सॉल्विंग फॉर द टू रेस। लेकिन आपको बात समझिए कि चाहे आपके कितने ही एंगल बन जाए लाइन के सेम साइड में, उनका सम क्या रहेगा आपका 180 डिग्री रहेगा। बात आ पा रही समझ में आप लोगों को, पक्का। चलिए तो हम लिखते हैं गिवन, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस। क्या गिवन है हमें, क्या है आपका द रे OC and OD stands on line AB मेकिंग एंगल्स। कौन कौन से एंगल बनाए ये दोनों रे आपकी, मेकिंग एंगल्स, एंगल AOC, एंगल COD एंड एंगल BOD। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना आपको कि जो तीनों एंगल आपके बन के आए हैं, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो व्हाट विल वी हैव टू प्रूव, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कर देंगे प्रूफ, बड़ा सिंपल है आपका। ठीक है, तो लेट अस प्रूफ। देखो समझो पहले, लिखो मत, समझो पहले चीजों को। ठीक है, प्रूफ। तो देखिए अभी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हम लोगों ने, स्ट्रेट लाइन, सॉरी अभी हम लोगों ने लीनियर पेयर पढ़ा है। आपका क्या पढ़ा है इसके पहले आप लोगों ने, लीनियर पेयर। तो आपने क्या कहा कि लीनियर पेयर में क्या आपने कहा था कि एक रे किसी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, तो जो दो एंगल बन के आते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। आपने यहाँ पे कहा यहाँ पे दो रे है, तो दोनों से कोई सी भी रे ले लो, वॉट एवर द रे यू लाइक, जो रे भी आपको पसंद है। कौन सी ले हम लोग, OC। तो हमने क्या कहा, रे OC स्टैंड्स ऑन द लाइन AB। तो हमने लिखा है यहाँ पे प्रूफ में, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। जब आपने बात की कि रे OC स्टैंड्स ऑन द लाइन AB, तो कौन कौन से दो एंगल बने, एक तो बना एंगल AOC और एक बना आपका एंगल BOC।
जब रे ओसी स्ट्रेंड कर रही है लाइन ए बी पे तो एंगल कौन से बनेंगे, एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी, और दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कहां से, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो आपने लिखा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम वेयर, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। क्या थी आपकी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। बात आप आई समझ में इतनी। लेकिन आपने कहा सर एंगल बीओसी इज मेड अप विद द टू एंगल्स। एंगल बीओसी क्या हुआ आपका, दो एंगल से बना है। कौन कौन से दो एंगल आपका, एंगल बीओडी एंड एंगल सीओडी, दोनों से मिलकर बना है। तो बीओसी के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, सीओडी प्लस बीओडी। तो क्या आ गया हमारा, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओडी। बीओसी के प्लेस पे क्या पुट कर लिया हमने, सीओडी प्लस बीओडी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। आई बात समझ में आपकी, आई बात समझ में। In that way we can prove the straight line property. I hope all of you understand about it. Note it down. Thank you very much.